Hey everyone, welcome back to my channel Gold Reaper, where life begins at 9:15 in the morning। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्वीज़र टॉप की। हमने पिछली वीडियो में बात करा था ट्वीज़र बॉटम की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्वीज़र टॉप का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि ट्वीज़र बॉटम का स्ट्रक्चर जो होता है वो 2 कैंडल से बनता है, वैसे ही ट्वीज़र टॉप का भी जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 कैंडल से बनता है। और इन दोनों कैंडल्स का जो बॉडी साइज़ होता है वो सिमिलर होता है और इनकी विक नहीं होती। पहली कैंडल जो बनेगी वो ग्रीन कलर की बनेगी या बुलिश कैंडल जिसे हम बोल सकते हैं, और सेकेंड कैंडल जो बनेगी वो रेड कलर की, जिसे हम बेरिश कैंडल भी बोल सकते हैं। इनकी जो विक्स होती हैं वो बिल्कुल ही माइनर होती हैं या होती ही नहीं हैं, और 2-4 पॉइंट की होती हैं अगर होती हैं तो। और एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, मतलब कि इसके बनने के बाद एक डाउन साइड के मोमेंटम की, डाउन साइड के पुल बैक के आने की जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। और ये तब ज़्यादा पावरफुल होता है अगर ये अप ट्रेंड के बाद बने। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि ट्वीज़र टॉप की फॉर्मेशन होती कैसे है। तो इसकी फॉर्मेशन होने के लिए सबसे पहले एक अप ट्रेंड आना चाहिए, मतलब कि एक अप ट्रेंड के बाद अगर इसकी फॉर्मेशन हो रही है प्राइस के टॉप पे जाकर, तो ये ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। तो अगर ये अपसाइड के बाद बनेगा, इसलिए इसकी जो फर्स्ट कैंडल होती है वो ग्रीन कैंडल होती है, क्योंकि बायर्स जो है वो फिर से प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हो सकता है उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे, उस पर्टिकुलर जोन, सप्लाई जोन के पास वो हो, और फिर उसके बाद सेलर्स अपनी सेलिंग प्रेशर की वजह से प्राइस को वापस नीचे की तरफ पुश कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारी सेकेंड रेड कैंडल है वो फॉर्म होती है। अब हम ये देख सकते हैं कि जो रेड कैंडल है वो बिल्कुल ग्रीन कैंडल के साइज़ की बनती है, या ज़्यादा फ़र्क नहीं होता दोनों कैंडल्स में, होता भी है तो बहुत माइनर फ़र्क होता है। तो हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि अब जो सेलर्स हैं वो स्ट्रांग हो रहे हैं, और अगर कोई कैंडल इन दोनों कैंडल्स के नीचे जाके भी क्लोजिंग दे देती है, मतलब इन दोनों के लो को तोड़ के, अगर लोअर विक है तो उस लो को तोड़ के भी क्लोजिंग दे देती है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हमारे लिए इंडिकेशन होता है एक रिवर्सल आने का, एक पुल बैक आने का। तो चलिए अब हम इसका एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले एक अपसाइड का पुल बैक आया, उसके बाद टॉप पे जाके ये हमारी ट्वीज़र टॉप फॉर्म हुई, दोनों सेम कैंडल फॉर्म हुई, सेम साइज की कैंडल फॉर्म हुई, और उसके बाद एक रेड कैंडल ने इन दोनों के लो को तोड़ के क्लोजिंग दी है, और उसके बाद हमें कितना अच्छा डाउन मोमेंटम देखने को मिला है। लेकिन ये सारे चार्ट पैटर्न्स, किसी भी तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई भी चार्ट पैटर्न, कोई भी इंडिकेटर तभी अच्छे से काम करेगा जब हम उसे प्राइस के बिहेवियर के साथ कंबाइन करके काम करें। तो हमें इन सारे चार्ट पैटर्न से अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए, इनको ढंग से अप्लाई करने के लिए प्राइस बिहेवियर को भी समझना आना चाहिए, उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे चार्ट पैटर्न से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।